कितनी सुंदर पंक्तियां हैं। इस दुनिया में जीने के 100 तरीके हैं, पर सही तरीका सिर्फ एक है, ईमानदारी का तरीका। आज की कहानी का विषय हमारा यही है। ये कहानी नहीं है, बिल्कुल सत्य घटना है। ये दिल्ली में एक साधारण सा टैक्सी चालक देवेंद्र था। वो मूलतः बिहार का रहने वाला था। एक दिन देवेंद्र की टैक्सी में कश्मीर का एक लड़का बैठा, जिसे एयरपोर्ट से पहाड़गंज तक जाना था। देवेंद्र ने उसे पहाड़गंज छोड़ा, अपना किराया लिया और अपनी गाड़ी वापस टैक्सी स्टैंड की ओर लेके आ गया। तभी उसकी नज़र गाड़ी में पड़े एक बैग पर गई। बैग को देखकर देवेंद्र समझ गया कि ये जो बैग है उस सवारी का है, जिसे वो कुछ समय पहले ही पहाड़गंज छोड़ कर आया है। बैग को खोलकर देखा तो उसमें बहुत सारी ज्वेलरी, एक एप्पल का लैपटॉप, एक कैमरा और कुछ नगद पैसे थे। सब कुछ मिला के लगभग 7 या 8 लाख का सामान था। उस सामान को देखकर एक बार तो उसके मन में लालच आ गया। उसके मन के अंदर बैठा रावण जाग उठा कि इस पैसे से मैं अपने टैक्सी का कर्जा बड़े आराम से उतार सकता हूँ। अभी कुछ दूर ही गया था, उसके मन में बैठे राम भी जाग उठे कि उसे लगा ये कैसा पाप करने जा रहा हूँ। एक और सामने आभूषण पड़े थे और दूसरी तरफ उसकी आत्मा ही उसे लेने से मना कर रही थी। पर अंत में विजय राम की हुई और वो साथ वाले पुलिस स्टेशन में गया और सारा सामान वहाँ के थानेदार को दे दिया। और थानेदार ने जब वो बैग खोला, सामान देखा तो बड़ी हैरानी से पूछा, तुम्हारे मन में लालच नहीं आया इतना सामान देखकर? तो उसने बड़े आराम से कहा, साहब हम गरीब हैं पर बेईमान नहीं। असली कहानी तो अब शुरू होती है। और थानेदार ने उसकी कहानी एक मीडिया कर्मी को सुना दी और मीडिया कर्मी उससे इतना प्रभावित हुआ कि उसने उसकी ये सारी बात अखबार में छाप दी और उससे एक इंटरव्यू भी लिया। और इंटरव्यू लेते टाइम एक बात पूछी, अगर बैग में पड़े सामान की कीमत उसे मिल जाए तो वो क्या करेगा? तो उसने कहा, सबसे पहले मैं अपनी टैक्सी का कर्जा चुकाऊंगा, अगर संभव हुआ तो टैक्सी भी एक खरीद लूँगा। रिपोर्टर ने कहा, तुम्हारे सिर पर इतना कर्जा है और फिर भी तुम बैग लेकर नहीं भागे? तो उसने फिर से वही कहा कि हम गरीब हैं पर बेईमान नहीं। रिपोर्टर ने उसकी ईमानदारी की कहानी एक FM चैनल के रेडियो जॉकी को बताई और उसने अपने चैनल पर वो पूरी कहानी दिल्ली वासियों को सुना दी और साथ ही दिल्ली वालों को उसके कर्जे के बारे में बताया और देवेंद्र का एक बैंक का खाता नंबर दिया और साथ में ये अपील कर दी कि अगर आप देवेंद्र की कर्ज उतारने में मदद कर सकते हैं तो इस खाते में आप पैसे डलवा दें। आप यकीन नहीं मानोगे, केवल 2 घंटे में, मात्र 120 मिनट में दिल्ली के लोगों ने देवेंद्र के खाते में 91,751 रुपये डाल दिए और 8 लाख रुपए मिले उसे मात्र 2 दिन में। सबने अपनी हैसियत के अनुसार उसकी मदद की और लोगों ने उसकी ईमानदारी को भी सराहा। अब इससे सच ये हो गया सिद्ध कि मन में बैठा रावण आज भी व्यवस्था पर हावी है। हमारे मन में बैठा राम आज भी रावण का वध करने में सक्षम है। अच्छाई और बुराई में आज भी सिर्फ धागे भर का फैसला है। वो हमें ही डिसाइड करना है, हमें ही सोचना है, हमें राम की ओर जाना।